नमस्कार, मैं हूं नवजोत। पूरे देश में गर्मी का कहर जारी है। खासकर उत्तर भारत में लू के थपेड़ों से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो शुक्रवार को इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में गर्मी के साथ साथ बिजली की भी भारी किल्लत पैदा हो गई है। बात करें चंडीगढ़ की तो वहां भी आज तापमान 45 डिग्री के पार है। कल यहां सबसे गर्म दिन रहा। तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के चुरू में गर्मी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज यहां पर 48.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में कल तापमान 45.9 डिग्री था। वहीं उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ की बात करें तो तापमान ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। शुक्रवार को यहां पर अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इलाहाबाद में कल का तापमान 48.3 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में तापमान अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक बीपी यादव जी हैं। सर, दिल्ली की अगर बात करें, किस तरह से टेम्परेचर्स हर दिन हम देख रहे हैं एक नए रिकॉर्ड को छू रहे हैं, कितने दिन और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा? ये सही है कि पिछले 3-4 दिनों में तापमान बढ़े हैं और दिल्ली में भी पालम में 47 को टच किया है तापमान। जो हमारी सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी है वहाँ 45 है। हीट वेव की सिचुएशन पूरे दिल्ली में है, लेकिन ये पीक हो चुका है। जो गर्मी जितनी शायद बढ़नी थी वो बढ़ गई है और ज़्यादा तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी। 1 से 2 डिग्री का हल्का फॉल हो सकता है, तो बहुत राहत भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कोई चिंता वाली बात भी नहीं है। कुछ तापमान में गिरावट आएगी लेकिन राहत नहीं मिलेगी। अगर पूरे उत्तर भारत की बात करें, किस तरह से यहाँ पर हीट वेव कंडीशंस बनी हुई है, यहाँ पर तापमान राजस्थान की बात करें तो काफी ज्यादा, वो भी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। वो बिल्कुल सही है। राजस्थान सबसे गर्म राज्य है इस समय। चूरू में तापमान लगभग 49 तक पहुंच चुका है और गंगानगर में 48 है, बाड़मेर में 47 है। इसके साथ साथ हरियाणा में भी यही हाल है, 46-47 केजी के पहुंचा हुआ है। चंडीगढ़ में 47 है। यूपी में सिचुएशन ऐसी है, 45-46 है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भा में 47 टेम्परेचर बने हुए हैं। तो ये उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में इस समय सीवियर हीट वेव का स्पेल है जो पिछले 3-4 दिन से चल रहा है और ये स्पेल अगले 2 दिन तक चलेगा। तो फिलहाल अगले 3-4 दिन तक मौसम इसी तरह का रहेगा। मौसम विभाग ने यह कहा है। राजधानी दिल्ली, जहां पर बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं इंडिया गेट घूमने के लिए, और कुछ सैलानियों से बात की हमारी संवाददाता साक्षी ने। क्या कहना था उनका दिल्ली की गर्मी को लेकर, आइए देखते हैं। गर्मी के टॉर्चर से हर कोई बेहाल है। दिल्ली में गर्मी हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। इस वक्त हम लोग इंडिया गेट में हैं। लोग यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आ रहे हैं लेकिन गर्मी से परेशान हैं। कुछ लोगों से ही बात करते हैं। सर, इट्स वेरी हॉट इन दिल्ली। आप लोग कहाँ से आए हैं, कितनी मुश्किल हो रही है? हम लोग केरल से आए हैं। इट इज टू हॉट हियर, वी आर फीलिंग वेरी डिफिकल्ट। बताइए, हाउ हॉट इट इज? It's very hot in Kerala. That's raining in this time. Okay. ये फ्रॉम केरला। सो केरला में जरूर मानसून इस वक्त पहुंच चुका है, बारिश हो रही है, लेकिन ये लोग केरल से यहाँ पर आए तो काफी ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हाउ हॉट इट इज? यू हैविंग वाटर 40 to 45 डिग्री। मेरा मिनरल वाटर। लोग गर्मी से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर पानी पी रहे हैं। सेल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या फिर पानी हो, तो लोग किसी ना किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में जो तापमान है वो 45 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है और कुछ और इलाकों की अगर बात करें दिल्ली की ही, तो वहां पर तापमान 47 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। सुबह का ही समय है, अगर आप देखेंगे तो सूरज काफी ज्यादा तेज है। इस वक्त इंडिया गेट पे हम लोग हैं और ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जो खचाखच भरा होता है, लेकिन इस टाइम अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से खाली है। जो लोग हैं वो अम्ब्रेला के साथ हैं, खुद को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग का भी यही कहना है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में भी तापमान 45 डिग्री के आसपास ही रहने वाला है, यानी भीषण गर्मी से ही लोगों का सामना होना पड़ेगा और लोगों को इससे बचने के लिए खुद ही एहतियात बरतने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो मौसम विभाग की भी यही चेतावनी है कि गर्मी से बचने का इंतजाम करके निकले, क्योंकि गर्मी और ज्यादा सितम ढाने वाली है और आने वाले दिनों में भी लोगों को इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ साक्षी खन्ना, दिल्ली, IBN 7। तो थोड़े दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा अगर बारिश चाहते हैं या फिर मौसम से थोड़ी राहत चाहते हैं। बहरहाल पूरे उत्तर भारत में चढ़ते पारे ने लोगों को बेहाल कर दिया है। घरों से निकलना मुश्किल हो गया। बाहर निकलने पर लोग पेड़ की छाया के लिए तरस रहे हैं। ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए हो रही है जो गर्मी की छुट्टियों का मजा नहीं ले पा रहे हैं।
कुछ लोग यहाँ पर गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, बोटिंग का आनंद भी ले रहे हैं। और सामने अगर आप देखें, लोग बोटिंग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत जो है गर्मी ने काफ़ी ज़्यादा पतली की हुई है। और अमूमन शनिवार का दिन है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं अगर हम बात करें। लेकिन जिस तरीके से चंडीगढ़ और इसके आसपास के इलाकों का जो तापमान है पिछले कुछ दिनों में 44 डिग्री से ऊपर गया है। आज भी लगभग 44 डिग्री से ऊपर तापमान जा रहा है और लगभग 46 डिग्री तक जाने का अनुमान है। तो ऐसे में लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हैं जो गुजरात से हैं। सर, आप ये बताइए कि आप यहाँ घूमने आए हैं, लेकिन गर्मी की वजह से क्या कुछ आपके प्लान्स में फेरबदल हुआ है, तब्दीली हुई है? देखिए, फेरबदल तो ये है कि हम दोपहर में ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। 11-12 बजे के बाद होटल्स में अंदर चले जाते हैं। और सोच के तो आए थे गर्मी होगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, समर में ही बच्चों के स्कूल्स और कॉलेजेस का वेकेशन होता है, इसलिए घूमने का तो समर में ही है। पर सुबह से निकलते हैं 10-11 बजे, क्योंकि 10-11 के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और फिर शाम को बाहर शाम को कहीं घूमते हैं। आप क्या बता रहे थे? 10 बजे ही यहाँ का 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो दोपहर में तो और ज़्यादा हो जाएगा। बहुत टेम्परेचर बहुत हाई है, थोड़ा तो केयर रखनी है हम लोगों को। तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि बिल्कुल बगल में हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर जाया जाए? पहले से प्लान में नहीं था, क्योंकि हमको रिटर्न होना है, हरिद्वार जाना है। बस जाने लायक वही है, शिमला जाने लायक है यहाँ से। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ एक और शख्स है, ये सामने आप इधर आएंगे। ये शख्स इस वक्त चंडीगढ़ में है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, 44 डिग्री। लेकिन ये जिस इलाके से आते हैं वहाँ का नाम सुनकर ही जो है ठंडक का एहसास होता है। ये लेह से हैं। आप ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेह लद्दाख से यहाँ पर कितना मौसम में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? वैसे मैं तो अभी लेह लद्दाख में जाने वाला हूँ। अभी हम कर्नाटक से आया है। वैसे कर्नाटक की गर्मी से यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हम आज शाम को तो जम्मू के लिए निकल जा रहे हैं, और जम्मू में बहुत गर्मी है बोल रहा है, इसीलिए हम ज़्यादा रुकने नहीं, कल शाम को जम्मू से लद्दाख। लेह में कैसा होगा इस वक्त मौसम? इस वक्त अभी नॉर्मल होगा, उतना ठंडा भी नहीं और गर्मी भी नहीं, लेकिन यहाँ से ठंडा ज़रूर होगा। यहाँ से थोड़ा ठंडा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो गर्मी के मौसम ने किस तरीके से लोगों को बेहाल किया हुआ है। और मौसम विभाग की माने तो अभी राहत नहीं मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पर इस नज़ारे को देखें तो यहाँ पर अमूमन शनिवार को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। काफ़ी टूरिस्ट पूरे भारत से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस वक्त बिल्कुल जो यहाँ वीरान पड़ा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में कोई भी आदमी बाहर निकलकर राज़ी नहीं है। चमन पलाने के साथ अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN7। तो चंडीगढ़ की सुखना लेक जो तरस रही है सैलानियों के लिए, क्योंकि मशहूर है यहाँ पर लोग जाते हैं बोटिंग करने के लिए, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। बहरहाल पूरे उत्तर प्रदेश में भी गर्मी ने लोगों को रुला दिया है। लोग चाहते हैं कि किसी तरह से बारिश और उन्हें राहत मिले। हमारे संवाददाता शलभ बता रहे लखनऊ का हाल। लखनऊ में गर्मी ने अपने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पारा 46.3 डिग्री तक पहुंच गया है। और अब तक की सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। अगर लोगों से बात करें, और हम इस वक्त एक यहाँ पे आम के पन्ने की जो शॉप है यहाँ पे खड़े हैं, इनका ये कहना है कि गर्मी का दुश्मन है, ये गर्मी का दुश्मन बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी मेहनत से आम को उबाला जाता है, उबालने के बाद उसमें तमाम चीजें डाली जाती हैं। जरा बताइए कैसे गर्मी का दुश्मन है ये? भुना हुआ आम, जैसे लोग कहते हैं देहातों में कि ये लू लग जाती है तो लोग कहते हैं कि यारे आम को उबाल लिए, वो पका लीजिए, वैसे कंडे में पकाया हुआ आम है ये। तो गर्मी में फायदा करता है ये? गर्मी में बहुत फायदा, तुरंत फायदा, ये नहीं कि ये बाद में। तो आप देख सकते हैं कि इंतजाम भी है लोगों ने कर रखे हैं। नारियल पानी की भी आपको शॉप नजर आएगी, वहाँ पर लोगों ने नारियल पानी की दुकान लगा रखी है। कुछ लोग हैं जो आम के पन्ने का लुत्फ ले रहे हैं। गर्मी बहुत है, कैसे काट रहे हैं गर्मी आम के पन्ने का स्वाद लेकर? हाँ सर, गर्मी बहुत है, इससे राहत थोड़ी बहुत मिलती है। लोग काफ़ी दूर से आ रहे हैं, थक गए हैं, तो थोड़ा मतलब राहत के लिए हम लोग तो बहुत गर्मियाँ लगे, गर्मी से बचने के लिए बहुत फायदा करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितनी ये बहुत ही पॉश एरिया है लखनऊ का, पत्रकारपुरम इलाका इसको बोलते हैं। आमतौर पर जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ इस वक्त आपको नजर नहीं आएगी। लोग बैठे हुए हैं किनारों में जहाँ पर छाया उनको मिल रही है। कुछ लोग हैं यहाँ पे नारियल की शॉप पे भी आपको नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए नारियल पानी खरीदा जा रहा है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या उसके लिहाज से ये लिया जा रहा है? हाँ जी, नारियल पानी बहुत ही अच्छा होता है गर्मी में पीने के लिए, तो इसलिए हम ये ले रहे हैं।
बाय प्रोफेशन हम डॉक्टर्स हैं, तो हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि हर किसी को नारियल पानी पीना चाहिए गर्मी में, बिकॉज आजकल तापमान बहुत ज़्यादा है और ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ख़राब है। नारियल पानी बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हेल्प कर सकता है। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, एक बहुत अच्छा मशवरा दिया आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर। उन्होंने कहा कि खुद के लिए भी नारियल पानी खरीद रही है और लोगों को भी ये कहा है कि नारियल पानी खरीदें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो खाली हैं, क्योंकि लोग ग्राहक नदारद हैं। जब तक ऊपर से आसमान से आग बरसेगी तब तक गर्मी रहेगी, ऊपर से ही कुछ अगर बारिश होगी तब जाके कुछ राहत मिलने वाली है लखनऊ के लोगों को, और जो भी लोग इस गर्मी से परेशान हैं उन सभी को। अखिलेश रस्तोगी के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN से। तो एक तरफ गर्मी लोगों को रुला रही है, वहीं दूसरी तरफ बिजली आंख मिचौली खेल रही है। दिल्ली में बिजली की कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पिछले हफ्ते आई तेज आंधी में कई बड़े टावर्स गिर गए, तब से लेकर अब तक बिजली व्यवस्था बदहाल है। ज्यादातर जगहों पर मोबाइल टावर से बिजली सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन भारी मांग की वजह से ये टावर्स कुछ समय के अंतराल में खराब हो जा रहे हैं। यही नहीं, तेज गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर और केबल्स में भी खराबी आ रही है। लोकल फॉल्ट की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल होने की शिकायत आ रही है। बिजली कटौती की सबसे ज्यादा शिकायत वेस्ट दिल्ली से मिल रही है। ट्रांसको के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक दिल्ली को बिजली की सप्लाई हो रही है, लेकिन भारी डिमांड की वजह से करीब 100 से 150 मेगावाट बिजली की कटौती हो रही है। 5250 से लेकर 5500 मेगावाट की मांग चल रही है। इसे लेकर दिल्ली के तुर्कमान गेट पर रात में लोगों ने प्रदर्शन किया। दो तस्वीरें। पश्चिमी दिल्ली में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को बिजली कटौती की वजह से दो चार होना पड़ रहा है। परेशान हो रहे हैं लोग, इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ना तो इन्वर्टर्स काम आ रहे हैं और ना ही कोई और वैकल्पिक इंतजाम है लोगों के लिए। और बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के तुर्कमान गेट से मौजूद है हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी, और साथ ही साथ सदर बाजार गुड़गांव से इस वक्त रवि सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ब्रजेश, हम आप ही से जानना चाहेंगे, हालात काफी खराब हैं, कट्स तो हैं ही, लेकिन उसके ऊपर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली न आने से बिजली नहीं, पानी नहीं। बिल्कुल, देखिए तमाम दिक्कतें हैं और तुर्कमान गेट में इस वक्त हम लोग खड़े हैं। कुछ लोग हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। ये आप बताइए कि बिजली जो कटौती हो रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, कितनी मुश्किलें हो रही है? मुश्किलें इतनी हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं। उसके बाद ये है कि ये लाइट काट जाते हैं बगैर इतना दिए, और जब आते हैं अंदर जबरदस्ती घुस जाते हैं, औरतों को धक्का देते हैं और वीडियो फिल्म बनाते हैं। उसके बाद में मीटर उतार के ले जाते हैं कि देखिए मेरे 90,000 का बिल आया। मैं बताइए 90,000 कहाँ से भरूंगा? ये कितने महीने का बिल है आपका? ये हाँ जी, कितने महीने का बिल है ये? 1 महीने का। तो ये तो कह रहा है कि आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारे इस्तेमाल नहीं होता। हम सिर्फ 2 जने हैं, एक बेटी है। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं। कितनी कटौती कितनी होती बिजली की? सर, यहाँ पर कटौती इतनी होती है कि 4-4, 5-5 घंटे आने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। कितना फोन कर लो, कितने डेसो वालों को बुला लो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। रात को 10 बजे से 2 बजे लाइट आई है। पूरी पब्लिक ने यहाँ पे जाम करा है, उसके बाद जाके सुनवाई हुई है। SHO आई है, वो कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वो यही कह रहा था कि लगा मतलब लेबर है नहीं, जो आगे कर्मचारी है वो है नहीं। आप पूछते नहीं आप लोग कि क्यों नहीं लाइट आ रही है या फिर इतनी कटौती क्यों हो रही है? गर्मी लगातार। आज के टाइम में सारे बदमाश हैं, कोई सही नहीं है। कुछ भी कंप्लेंट करने जाओ, कोई सुनवाई नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये है। फिर कैसे कर रहे हैं आप लोग? लाइट चली जाती है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे आप लोग दिन काटते हैं, रातें कैसे? सर, ये तो हमें पता है हम कैसे दिन और रात काटते हैं। हमें एहसास पता है गर्मी का क्या होता है, कैसा होता है, बच्चों के क्या हाल आते हैं, क्या नहीं। इन लोगों को तो कुछ नहीं पता। अब गर्मी के अंदर कल रात को 4 घंटे लाइट काटी है कि अब आदमी जो है तो बाहर आके खड़े हो जाते हैं। उन औरतों और बच्चों का क्या होगा? उनको भी सड़कों पे लाके बिठाया जाए। बिल्कुल परेशानी है लोगों को, और लोग साफ कह रहे हैं कि जब शिकायत लेकर जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। और अब आखिरी रास्ता जो इनके पास बचता है वो प्रदर्शन का है। जब कल रात में यहाँ प्रदर्शन हुआ तब कहीं जाकर आज सुबह थोड़ी बहुत बिजली इनको जरूर मिली है। बिल्कुल, हमारे साथ रहिए ब्रजेश। हम चलते हैं गुड़गांव और वहां का हाल जानते हैं रवि सिंह से। रवि, वहां पर क्या हालात है बिजली के? लेकिन नवजोत, गुड़गांव में पिछले साल 1300 मेगावाट बिजली की जरूरत थी, जबकि इस साल 1600 मेगावाट बिजली की जरूरत है। सबसे ज्यादा ओल्ड गुड़गांव में बिजली की कटौती हो रही है, खासकर छोटी कॉलोनियों में और जो ओल्ड गुड़गांव में। कोशिश करेंगे कितनी बिजली कटौती हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बिजली आ ही नहीं रही है।
मुश्किल से 8 घंटे लाइट आती है 24 घंटे में से, और रात में ज्यादा कटौती होती है। दिन में भी होती है, दिन में नहीं, रात को भी 2 बजे आ रही है, आधा घंटे आएगी, फिर चली जाएगी, फिर आधा घंटे आएगी। उसकी वजह से पानी भी नहीं आता, इन्वर्टर भी काम करना बंद कर दिया। कैसे कैसे काम चलता है फिर आप लोगों का? हमारा इन्वर्टर से ही काम चलता है, पर इन्वर्टर भी फेल है। वो भी कितनी देर तक काम करेगा? 5-6 घंटे काम करता है, फिर उसके बाद इन्वर्टर भी फेल है। फिर बिना लाइट के ही रहो, ऐसे ही रहो। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, अगर बिजली नहीं आती तो फिर कैसे काम चलता है? बहुत दिक्कत होती है। अब क्या कर सकते हैं हम, लाइट का देखते रहते हैं, आएगी आएगी जब काम स्टार्ट करेंगे। बस कितने घंटे बिजली आती है? मोस्टली 8 घंटे तो लगा ही लो कि आती नहीं है बिजली, बिल्कुल ही कम, बहुत ही कम। करीब 8 घंटे बिजली कट होती है। बिल्कुल कट ऑफ होती है। रात को तो मोस्टली थके थकारे आदमी आते हैं जब भी लाइट नहीं होती है। इसमें हम लोग मार्केट में हैं, सदर बाजार में, यहाँ भी बिजली अभी नहीं थी, जनरेटर चल रहा था। ऐसे ही रोज होता है? रोज ही होता है भैया। इतने दिन में जब देखो जब ये लाइट नहीं रहती हमारी, 8 घंटे जा रही है, कभी 10 घंटे जा रही है, कभी परेशान हो रहे हैं लोग। और रवि हमारे संवाददाता जानकारी हमें दे रहे हैं, साथ ही साथ ब्रजेश आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रवि, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो बिजली कटौती की वजह से लोगों को परेशानी हो रही, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा और बिजली नहीं तो